फसल निकलते समय पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी प्रबंधन, जल प्रबंधन, सही उर्वरक और पोषक तत्व का उपयोग, कीट और रोग प्रबंधन और समय से कटाई करना जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ मिलाए, ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक तरीकों का उपयोग करें और फसल की ज़रूरत के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व प्रदान करें। कीट और बीमारियों को नियंत्रित करें और फसल पकने पर सही समय पर कटाई करें ताकि गुणवत्ता और उपज दोनों अच्छी मिले। अब बात करते हैं फसल बढ़ते समय अपनाने और उसके योग और उसके उपाय। मिट्टी प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ का उपयोग, मिट्टी में खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाने से उसकी उर्वरकता, जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है। न्यूनतम जुताई, मिट्टी को कम से कम जोतने से उसकी नमी और कार्बनिक पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। मृदा स्वास्थ्य की जांच, मिट्टी के पीएच और पोषक तत्व के स्तर के नियमित जांच कराएं और आवश्यकता अनुसार चूना या अन्य पदार्थ डालकर उसे ठीक करें। अब बात करते हैं जल प्रबंधन की। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई ये विधि जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाती हैं। अब बात करते हैं कम सिंचाई की। शुष्क क्षेत्र में आवश्यकता से थोड़ा कम पानी देने से जल उपयोग दक्षता बढ़ती है, उपज में सुधार होता है। अब उर्वरक और पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। एनपीके का संतुलित उपयोग, पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पत्तियों की वृद्धि के लिए फास्फोरस, जड़ों के विकास के लिए पोटास और पौधों के समग्र स्वास्थ्य के लिए प्रदान करें। अब बात करते हैं जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक और हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाएं। कीट और रोग प्रबंधन, जैविक नियंत्रण, कीट को नियंत्रित करने के लिए लाभकारी कीटों का उपयोग करें। फसल चक्र, फसल चक्र लागू करने से कीट का जीवन चक्र बाधित होता है। जैव नियंत्रण, कीटों को नियंत्रण करने के लिए लाभकारी कीटों का उपयोग करें। नियमित निगरानी, फसल की नियमित निगरानी करके कीटों और रोगों को शीघ्र पता लगाएं और समय से पहले नियंत्रण करने का उपाय करें। अन्य उपाय, उचित कटाई का समय, फसल के रंग, बनावट और दानों के पकने के संकेत पर ध्यान देकर कटाई का सही समय चुनें। सही किस्म का चयन, सही किस्म का चयन, अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुकूल सही फसल किस्म का चयन करें। अपनी मिट्टी में जो फसल आवश्यकता अनुसार बोया जाए उसका निर्वहन करें। फसल अवशेष प्रबंधन, जब फसल कट जाती है उसके अवशेष का प्रबंधन कैसे करें। कटाई के बाद बचे फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने से कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धान में बालियां निकलते समय क्या कुछ करें। धान में बालियां निकलते समय एनपीके 05234 और बोरान का फ्लोरीन स्प्रे करना चाहिए ताकि बालियां लंबी, स्वस्थ हो और उसमें दाने अच्छी तरह भरे। साथ ही रोग और कीट से बचाव के लिए उचित फूलनाशक और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए और हमेशा स्प्रे बहुत सुबह और शाम को करना चाहिए, तेज धूप में नहीं करना चाहिए। एनपीके 05234 बालियां निकलने से 5 से 7 दिन पहले निकलने के बाद 10 से 20% बालियां निकलने पर एनपीके 05234 फास्फोरस और पोटास का स्प्रे करें। यह जड़ों को मजबूत करता है और दानों को चमकदार लाता है, यानी चमकदार बनाता है। तो चलते हैं बोरान की बात करते हैं। बोरान एनपीके 05234 के साथ 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ बोरान 20% का उपयोग करें, क्योंकि बोरान परागकण में मदद करता है
और दानों को भरने में सहायता प्रदान करता है। NPK 0050। जब बालियां पूरी तरह से निकल जाएं, तो दानों को वजनदार और चमकदार बनाने के लिए NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। रोग और कीट नियंत्रण, फफूंदनाशक दवाएं ब्लास्ट और झुलसा जैसे रोग से बचाव के लिए खेत में नमी नियंत्रण रखें और आवश्यकता अनुसार फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव करें। कीटनाशक दवाएं तना छेदक, गांधी कीट और माहू जैसे कीट से बचाव के लिए जैविक या रासायनिक कीट का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे करने का सही समय और सही तरीका समय है सुबह या शाम को स्प्रे करें, क्योंकि तेज धूप में स्प्रे करने से फसल को नुकसान हो सकता है। स्प्रे का पूरा असर नहीं हो सकता। अनुपात, जब आप कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक स्प्रे कर रहे हों तो दवा सीधे दाने में जाने से रोकने के लिए दाने के खुलते ही स्प्रे ना करें। अन्य महत्वपूर्ण बातें, संतुलित पोषण, इस समय फसल को संतुलित पोषण तत्व देना बहुत जरूरी होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मुख्य रूप से है। जिंक सल्फेट 33% का छिड़काव करने से जड़ें मजबूत होती हैं और पत्तियों का पीलापन रुकता है। जिबरेलिक एसिड, मतलब एक प्रकार का एसिड है, पौधे की बढ़वार और दानों के विकास के लिए जिबरेलिक एसिड का छिड़काव भी किया जा सकता है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।